मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटिन्यू। आप इसकी चौथी रिएक्शन जो है, so first we'll take ozonolysis of alkenes। ozonolysis क्या है? Simply the addition of an ozone। ozone की फॉर्म में क्या हो? 3 is added across the double bond of alkenes and alkynes in presence of H2 gas and a catalyst zinc or palladium. The product is formed of aldehydes and ketones. That means O3 is passed through these alkenes. O3 is atmospheric ozone passed through alkenes in presence of H2 gas and xylene, or we can use palladium as well as catalyst. The product is formed of, इसमें दोनों बन जाते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाएंगे। इसमें क्या है? one more point, the central or substituted alkenes under ozonolysis forms ketones, while as terminal alkenes forms aldehydes। तो अब क्या होता है इसमें, क्योंकि आपको पता है अगर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होंगे तो उसमें क्या है, डबल बॉन्ड होता है, दैट इज मोस्टली एट द सेंट्रल पोजीशन। तो उसमें अगर ओजोनोलिसिस हो जाएगी उसमें क्या बनेंगे, उसमें हमें मिलते हैं क्या, कीटोन्स। लेकिन अगर टर्मिनल जो अल्कीन्स हैं उनकी अगर ओजोनोलिसिस हो जाएगी तो दे विल फॉर्म क्या, एल्डिहाइड्स। अब जरा आप देखो क्या होता है alkenes। First we will take terminal one, so this, हाँ इसका कुछ नाम है बता सकते हो? छोटा हो गया CH2, simply one propene, but in presence of an ozone, that is O3. This O3. What actually happens, an intermediate that is known as ozonoid is formed। अब होता क्या है, this double bond between the carbon is completely broken and the addition of this O3 occurs। So the product क्या बनता है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन है, अनदर ऑक्सीजन, और साथ में क्या है यहाँ पर जो इसके दो क्या है, हाइड्रोजन, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। सो वी विल गेट, दिस इज नोन एज ओजोनॉइड। फिर मैंने सेकंड स्टेप में क्या बताया, इन प्रेजेंस ऑफ एन H2 catalyst zinc or palladium, aldehydes are formed, aldehydes and ketones। आप जरा देखो सेकंड स्टेप क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ H2 platinum or palladium, aldehydes and ketones are formed। आप जरा देखो होता क्या है, see in this case the bond between
this carbon and oxygen and this bond and between the oxygen and oxygen is broken. Same is the case with the right side. यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो आप जरा बताओ क्या बन रहा है. ये वाला क्या बनेगा? CH3CHO. ये भी एल्डिहाइड है. CH2CO. दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. अब यहाँ पर हमें एक और ऑक्सीजन है. दिस ऑक्सीजन विल गो विद किसके साथ? H2. सो इट विल फॉर्म क्या बनाएगा? H2O. तो ये विल वाटर बना देगा. जरा आप बताओ प्रोडक्ट क्या क्या है इसमें. हाँ, फर्स्ट वन इज CH3 C ये वाला CHO. तो दिस सिंपली एज एल्डिहाइड. लेकिन इसका जो दिस इज लेफ्ट पार्ट और राइट साइड का पार्ट जो है वो क्या है? ये वाला देखो CH2O. और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस H C डबल बॉन्ड O and H. So this is known as formaldehyde. और अब इसका नाम क्या है? अगर आप IPC नाम इसका बताओगे दिस इज क्या है? एथेनॉल. लेकिन अगर आप ऐसे कॉमन नेम इसका लिखोगे दिस नोन एज एसिटाल्डिहाइड. समझ आ रहा है? प्लस वी हैव और क्या होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट. और आप जरा इसकी एग्जाम्पल एक हम देखेंगे. सिलेक्ट दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड CH3. यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा. तो अब अगर इसकी क्या हो जाएगी? ओजोनोलिसिस हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और पैलेडियम एंड H2. तो होगा क्या? हाँ, जरा बताओ फिर क्या बन रहा है. सो वी विल गेट CH3. ये वाला जो डबल बॉन्ड है दिस विल बी कंप्लीटली ब्रोकन. और इसकी वजह से क्या बनेगा? CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन होगा. अगेन वी हैव CH और यहाँ से भी क्या है? CH3 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. ये मैंने शॉर्ट में बताया कि ओजोनाइड. हालांकि इसमें अरेंजमेंट भी है, उसकी वजह से मोनोजाइड बनता है. अल्टीमेटली फिर ओजोनाइड और ब्रेकेज होकर ये एल्डिहाइड्स बन जाते हैं. लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया. आप जरा बताओ बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन रिडक्शन हो जाएगी. तो जरा दिखाओ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. अगेन यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ आ जाएगी तो हाँ क्या बना है? जरा बताओ क्या बन रहा है. क्या बनेगा? दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल गो विद हाइड्रोजन के साथ. नहीं, कीटोन्स नहीं बनेंगे, एल्डिहाइड्स बन जाएंगे. क्योंकि कीटोन्स के लिए क्या है? दो अल्काइल ग्रुप होंगे. लेकिन यहाँ पर कितने हैं? एक ही इस कार्बन के साथ अटैच. हाँ, जरा बताओ CH3 CH2O शॉर्ट में लिखो. ये एक मॉलिक्यूल है. अगेन ये वाला भी यही है. So that means it's twice plus H2O. अब अगर यहाँ पर मैंने भी बताया आपको जब सेंट्रली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होंगे तो उस टाइम क्या बनेंगे? कीटोन्स. क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रली सब्स्टिट्यूटेड अभी नहीं है. अभी इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. जब दूसरा आ जाएगी किस जगह? हाइड्रोजन के बदले, तो उस टाइम कीटोन्स बनेंगे. उसकी एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे. दिस वन CH3 C. अब यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप होगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन के बदले डबल बॉन्डेड विद CH3 and CH3. So we will use O3 H2 Zn. हाँ, अब जरा आप बताओ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा. इसको मैं रब कर दूं. हाँ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें. जरा बताओ. CH3 C and CH3 ऑक्सीजन. ये वाला पैटर्न आप याद रखो, मैंने सिंपल कर दिया है इसको. सो यहाँ पर होगा एक और ऑक्सीजन. दिस एडिशन प्रोडक्ट होगा और इंटरमीडिएट. बट बिकॉज ऑफ दिस H2 and zinc
H2 जिंक, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाँ बताओ अब क्या क्या बन रहा है? दिस पार्ट और ये पार्ट बन जाएगा। जरा आप बताओ क्या प्रोडक्ट बन रहा है? प्रोडक्ट क्या है आप? CH3 ये वाला CH3 सेंटर में क्या है? C डबल बॉन्ड हो, सो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ भी यही है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, so that means you have two molecules of किसके? Ketones प्लस H2O। अब यही मैंने पहले ही लिखा, जो मैंने लिखा कि सेंट्रल और जो टर्मिनल, जो सेंट्रल और जो टर्मिनल ये है अल्कीन्स, दे विल फॉर्म क्या? एल्डिहाइड्स। लेकिन अगर सेंट्रली सब्स्टिट्यूटेड होंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म क्या बनेंगे? दे विल ऑलवेज फॉर्म कीटोन्स। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कोहल में मैंने बताया, इसमें क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ, लेकिन वहां पर अल्कीन्स की, यहाँ पर अल्काइन्स की बात है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन्स occurs, इसमें occurs in presence of हाँ BH3, ये वाला आपको याद होगा, BH3 H2O using CCl4 as solvent. The product is formed of alcohols which undergoes tautomerization to form aldehydes। तो यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन हो जाएगी। टॉटोमेराइजेशन क्या है अभी आपको पता चले, यूजिंग CCl4 as solvent the product form। हाँ आप जरा देखो किन की बात है? अल्काइन्स की बात है। तो दैट मींस अल्काइन्स में एक स्पेसिफिक क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होगा? BH3 undergoes tautomerization to aldehydes। अब यहाँ आप देखो क्या होता है, क्योंकि अल्कीन्स में this BH3 usually acts as an Lewis acid which accepts electron pair from किससे? this alkyne से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, इसकी वजह से ये क्या करता है, मैं ऐसे लिखूंगा एक हाइड्रोजन अलग करके, जब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है तो अल्काइन्स के इलेक्ट्रॉन्स किस पर अटैक करते हैं? बोरॉन पर, जो कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इस कार्बन के थ्रू इस पर अटैक कर देगा तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाता है और जो प्रोडक्ट बन जाता है CH3, हाँ C डबल बॉन्ड, क्योंकि आप ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया है? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, साथ ही इसके साथ क्या है? BH2 से अटैक करेगा किस पर? इस बोरॉन एटम पर, और वहां से वापस एक हाइड्रोजन किस पर अटैक कर देगा? एक कार्बन पर। एक कार्बन इस वाले, चूंकि टर्मिनल कार्बन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद बोरॉन, और सेंट्रल पर क्या आ जाता है? हाइड्रोजन एटम आ जाता है, हाइड्रोजन एटम। तो उसकी वजह से हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? CH3, ये वाला CH, और साथ ही इसके साथ जुड़े हैं बोरॉन के साथ, और ये दूसरा है इसके साथ
CH3 CH2 कनेक्टेड विथ बोरॉन। इसके साथ एक और हाइड्रोजन अभी है। इन द नेक्स्ट केस एक और अल्काइल मॉलिक्यूल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से वही सेम हो जाएगा। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल अटैक टू द बोरॉन अगेन, और वापस जो ये हाइड्रोजन है ये कहां पर आ जाएगा, सेंट्रल कार्बन पर। फिर अब जरा देखो, ट्राई अल्काइल बोरॉन्स है, ट्राई अल्काइल बोरॉन्स। इसके साथ क्या है, H2O ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस H2O2। अब होगा क्या यहाँ पर, since this is hydrogen peroxide, because of free radical reaction इसमें जो है OH बन जाते हैं, OH radicals, वो किसके साथ आएंगे, they will always attack on this carbon, sorry बोरॉन पर। किस पर, बोरॉन पर एक करेगा और एक किस पर होगा, समझा रहा है। जरा आप बता प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, और साथ ही क्योंकि एक हर एक के साथ एक एक जाएगा, so that means we need 3, किनके, इसके लिए 3, so this is thrice। तो साथ ही बोरॉन के साथ कितने जाएंगे, बोरॉन के साथ भी जाएंगे, बट बोरॉन क्या बनाता है, बोरॉन विल फॉर्म BH whole twice, that is बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। अब चूंकि बोरॉन के 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो 3 ये बना देगा, किसके साथ, OH के साथ, that is why it will be BOH whole twice। ये यहाँ पर मैंने लिखा था अल्कोहल क्या है, लेकिन अल्कोहल हमें नहीं जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, क्या मैंने बताया था, एल्डिहाइड कीटोन। अब इसमें टॉटोमेराइजेशन हो जाएगी। टॉटोमेराइजेशन क्या है, टॉटोमेराइजेशन की वजह से क्या होता है, अल्कोहल बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट, ये अल्कोहल जो है दैट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पहले देखो कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है that will form a double bond with what, कार्बन के साथ, और यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, समझ आ रहा है। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब जरा देखो, so we will get CH3 CH नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड बना देगा इसके साथ क्या है, और हाइड्रोजन, so this will be COH, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर बच रहा है ये वाला है H पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन जो रह गया ये कहां पर जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज पर। so we will get instead of negative charge we will have CH2, so this is an aldehyde।